श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। राज मही राज, योग मही योगी। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग योग के संबंध में सुन रहे थे। योग कहते किसको हैं? भगवान श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा दी है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने की कुशलता को योग कहते हैं। कर्म करने की कुशलता यह है कि हम कर्म तो करें किंतु कर्म का लेप हम पर नहीं लगे। यह कैसे संभव है? इसके लिए क्या यत्न है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बंगाल में हुए थे। उन्होंने कहा, जब तुम कटहल काटते हो तो कटहल काटने के पहले ही हाथ में तेल लगा लेते हो। अगर हाथ में तेल नहीं लगाओ और कटहल काटना शुरू करो तो कटहल का लस्सा तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। जैसे कटहल काटने में जो पहले हाथ में तेल लगाते हो फिर कटहल काटते हो तो लस्सा हाथ में नहीं लगता है। उसी तरह अपने हृदय को भगवत भक्ति रूपी तेल से तर करो और फिर संसार का काम करो, लस्सा नहीं लगेगा। दूसरी परिभाषा भगवान ने दी, समत्वं योग उच्यते। समता का नाम योग है। वह समता कैसे प्राप्त हो? जब तक हम ममताग्रस्त रहेंगे तब तक समता नहीं आएगी, विषमता रहेगी। समता लाने के लिए सम की साधना करनी पड़ेगी और यह सम की जो साधना है वह नादानुसंधान है और वह अंतिम साधना है। जब हम महर्षि पतंजलि योग की ओर ध्यान देते हैं तो उसमें पाते हैं कि चित्तवृत्ति निरोधः इति योगः। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। हमारी चित्त की वृत्तियां विषयों की ओर हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा पंच विषयों में बिखरी हुई हैं। इन वृत्तियों का सिमटाव करना योग कहलाता है। पांचई पांच परस रस, शब्द गंध अरु रूप, इन्हें कर कहा न कीजिए, बहुरी परव भव कूप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इन वृत्तियों का सिमटाव कैसे हो? जिस उपाय से हो उसकी संज्ञा योग की दी गई है। चित्त वृत्ति के सिमटाव के लिए देवताओं ने 2 मार्ग नियुक्त किए। वराहोपनिषद में आया है, एक शुक मुनि का मार्ग और दूसरा वामदेव मुनि का मार्ग। शुक मुनि का मार्ग राजयोग कहलाता है, वही विहंगम मार्ग कहलाता है। आगे चलकर मीन मार्ग मिलता है। वामदेव मुनि का मार्ग पिपीलिका मार्ग है, वह हठयोग मार्ग है। हठयोग मार्ग के सभी अधिकारी नहीं हो सकते क्योंकि वह कठिन और शापद है। राजयोग मार्ग के अधिकारी सभी हो सकते हैं क्योंकि वह सरल और निरापद है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, राज मही राज, योग मही योगी, तप में तपिसूर गृहस्थ माही भोगी। ध्याय ध्याय भक्तः सुख पाया, नानक तिस पुरुष किन अंत न पाया। राज करते हुए राजा कर सकते हैं, योग करते हुए योगी कर सकते हैं, तप करते हुए तपी कर सकते हैं और काम धंधा करते हुए सभी कोई कर सकते हैं। यानी सांसारिक संभाल के साथ साथ गृहस्थ भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जब हम योग की तरफ और दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तक यम नियम का पालन नहीं होगा तो आसन सिद्धि नहीं होगी और जब तक आसन सिद्धि नहीं होगी
तो प्राणायाम नहीं होगा। इसलिए आसन सिद्धि के लिए यम नियम का पालन आवश्यक है। 5 यम और 5 नियम हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। जब इन यम नियमों का पालन हम ठीक ठीक करेंगे तब आसन सिद्धि होगी, अर्थात एक ही आसन से कुछ अधिक देर तक बैठने की आदत होगी और प्राणायाम की क्रिया में सफलता तभी मिल सकती है जबकि हम आसन दृढ़, आहार दृढ़ और भजन नेम में दृढ़ होंगे। आसन की दृढ़ता के लिए आहार दृढ़ होने की अत्यंत आवश्यकता है। आहार दृढ़ का अर्थ है सात्विक और संतुलित भोजन। अगर हमारा आहार संयमित नहीं है, युक्ताहार विहार नहीं है, तो प्राणायाम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इसका जो नियम है उस नियम के अनुकूल हमको बरतना है। प्राणायाम की क्रिया में श्वास खींचते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं। श्वास खींचने को पूरक, श्वास रोकने को कुंभक और श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है कि यदि हम 1 मिनट में श्वास खींचते हैं तो 4 मिनट उसको अंदर में रोककर रखना है और 2 मिनट में उसको छोड़ना है। इसमें अगर व्यक्ति कर्म होगा, व्यवधान होगा, तो साधना में सफलता नहीं मिल सकेगी तथा यह रोग भी पैदा कर सकता है। हठयोग की क्रिया का आरंभ मूलाधार चक्र से होता है। राजयोग की क्रिया का आरंभ आज्ञा चक्र से होता है। जैसे एक वृक्ष में फल लगा हुआ है, चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते जाकर उस फल को खाती है और धीरे धीरे नीचे आकर बिल में बैठ जाती है। उसी तरह से हठयोग की साधना मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, उससे बढ़कर नाभि में, हृदय में, कंठ में, इस प्रकार क्रम क्रम से आज्ञा चक्र में जाते हैं। कंठ चक्र को षोडश दल कमल का स्थान बतलाया गया है। इसमें 16 स्वर यथा ओ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, अंग, अह, ये 16 स्वर कमल की 16 पंखुड़ियां हैं। उसके नीचे हृदय चक्र है। इसमें 12 कमल बतलाया गया है यथा को, ख, ग, घ, अंग, चौ, छ, जो, झ, य, टो, ठ, ये 12 व्यंजन है। इसके नीचे नाभि चक्र में 10 दल कमल हैं। ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ। स्वाधिष्ठान चक्र में 6 दल कमल हैं यथा ब, भ, म, य, र, ल। उसके नीचे मूलाधार चक्र में 4 दल कमल हैं यथा व, तालवश, दंश, तालवश। यहां आकर समाप्त हो जाता है। ह और छ का स्थान ऊपर युगल नेत्रों में संबंधित रखा गया है। इस तरह एक एक चक्र में एक एक कमल की और प्रत्येक कमल पंखुड़ी में एक एक अक्षर की कल्पना करके उस एक एक अक्षर को बीज मंत्र मानकर उसकी साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक चक्र में एक एक देवता माने गए हैं। जैसे मूलाधार में, जिसको गुदा चक्र कहते हैं, श्री गणेश जी की कल्पना करके उनका ध्यान करते हैं। ऊपर उठते हैं स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा की कल्पना करके उनका ध्यान करते हैं। उसके ऊपर नाभि चक्र में आकर विष्णु का ध्यान करते हैं। फिर और ऊपर हृदय चक्र में आकर
शिव जी का ध्यान करते हैं। कंठ चक्र में जाकर सरस्वती जी का ध्यान करते हैं। इस तरह क्रम क्रम से वे आगे बढ़ते हैं। राजयोगी और हठ योगी के आरंभिक विचारों में थोड़ी भिन्नता होती है और वह भिन्नता इस प्रकार की है। हठ योगी का कथन है कि जिस तरह पंखा जब तक चलता रहता है तब तक हवा चलती रहती है, जब पंखे का चलना बंद हो जाता है तब हवा का चलना बंद हो जाता है। पंखा स्थूल है और हवा सूक्ष्म है। स्थूल पंखे के चलने से सूक्ष्म हवा चलने लग जाती है और स्थूल पंखे के बंद हो जाने से सूक्ष्म हवा भी बंद हो जाती है। उसी तरह यह मन सूक्ष्म है और प्राणवायु है स्थूल। हठ योगी का कहना है कि इस तरह यदि क्रिया विशेष के द्वारा प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया जाए तो मन भी अवरुद्ध हो जाएगा। राजयोगी का कथन है मनोनिरोध के लिए वायु निरोध की नहीं, दृष्टि निरोध की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, जब तक हमारी दृष्टि काम करती है तब तक मन काम करता है और जब दृष्टि काम नहीं करती तो मन भी काम नहीं करता है। जैसे हम अभी जागृत अवस्था में हैं, इस जागृत अवस्था में हमारी दृष्टि काम कर रही है तो हमारा मन भी काम करता है। जैसे अभी हम जागृत अवस्था में हैं, इस जागृत अवस्था में हमारी दृष्टि काम कर रही है तो मन भी काम कर रहा है। जब हम स्वप्नावस्था में चले जाते हैं उस समय हमारी यह दृष्टि स्थूल संसार में काम नहीं करती, तो उस समय हमारा मन भी इस संसार में काम नहीं करता है। उस समय हमारी दृष्टि मानसिक जगत में काम करती है, तो उसी मनोमय जगत में ही हमारा मन भी काम करता है। जब हम स्वप्नावस्था में से सुषुप्ति में चले जाते हैं, अर्थात गहरी नींद में चले जाते हैं, उस गहरी नींद की अवस्था में हमारी दृष्टि काम नहीं करती है तो हमारा मन भी काम नहीं करता है, किंतु श्वास प्रश्वास की गति होती रहती है। इसलिए मनोनिरोध के लिए वायु निरोध की नहीं, दृष्टि निरोध की आवश्यकता है। इसी दृष्टि निरोध के लिए दृष्टि साधन की क्रिया है, लेकिन दृष्टि साधन की क्रिया सूक्ष्म है। जब तक कोई मोटे मोटे अक्षरों को नहीं लिख लेता, महीन अक्षरों के लिखने की योग्यता नहीं होती। इसी तरह जब तक कोई मोटी उपासना नहीं कर लेगा तब तक सूक्ष्म उपासना करने की योग्यता उनमें नहीं आएगी। इसलिए मोटी उपासना के लिए मानस जप और मानस ध्यान रखा गया है। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 2/4/1995 ईस्वी को 84वां महाधिवेशन लौह नगरी बोकारो में प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।